लड़की के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो ट्रांसफार्मर का करंट है, जितना दूर रहो ठीक है। बट लड़की सब में एक समस्या रहता है, दे थिंक फर्स्ट आवर सेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में पहले सोचती है, ये उनकी समस्या रहती है। लड़कों के बारे में है कि वो दोनों के बारे में सोचते हैं, और जो ठीक ठाक लड़का रहता है पहले दूसरे के बारे में सोचता है। ठीक है, चलिए उसमें हम क्या समझा सकते हैं, थोड़ा सा लड़की सबको भी। और कौन सी घूम रही है सभी सब, पूरा टाइम बिता के अब घूमेगी सब इससे इससे, और उसके बाद अगर बोल देंगे खान सर कि कुछ है दिक्कत है तो खाली लड़कियों को बोलते हैं, लड़कों में कमी क्या है। चलिए अब आगे समझते, वो सब ये सब कचरा नहीं फेंका करो लोग आगे, तो खोपड़िया पे फेंक देंगे हम। बताओ एक उतना कूड़ा सामने रख। चलिए लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। यहाँ लड़की सब ना दू को झगड़ा कर लिए, वो पीछे से ना कचरा उसको फेंक दिए। लड़की सबको ऐसा झगड़ा करती है, बचपन याद आता, पहले हम लोग बचपन में सर हमको कोच दिया पीछे से, हम लोग बचपन में ना आदमी टेक लेता था ना, तो वो पिछवा से लिख देता था कुछ, शर्ट गंदा हो जाता था। चलिए हम चोर लिख देता था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं लोग, और तब लड़की सब आपस में थोड़ा सा। अब एक बात बताते हैं लड़की सबको, हम कभी भी ऐसा थोड़ी है कि केवल ये स्टूडेंट है आपने, लेकिन आप देखते हैं हमको इतना जरूर हम कहेंगे, जितना तकलीफ में यहाँ लड़का पड़ता है ना, उतना में आप लोग छोड़ दीजिएगा लोग। चलो आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। हाँ दोनों सही है अपने जगह पे, बट थोड़ा सा एडजस्ट किया करो लोग। देखो 4 बजे जब कभी सुबह सुबह जब अंधेरा रहता है, तो जब मेन गेट खुलता है कैंपस का ना, तो जैसे लगेगा कि मतलब जेल छूटा है कहीं से। जो यहाँ का मेन गार्ड है जो कैंपस का, वो खोलेगा ना, भागेगा से एकदम दौड़ के ऐसे सीट के लिए। सबको दिक्कत होता है, सब लड़के लड़का लड़की सबको संघर्ष कर, लेकिन लड़की सबको जो दिक्कत होता है पटना आने में, गांव समाज लड़की को आने नहीं देता है पढ़ने के लिए। सर डेली बोलते हैं लेकिन दिखाते कहाँ है वीडियो लड़कों से। कैमरा इसे घुमा दे क्या क्यों। चलो आगे आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अब आपसे। बहुत दिन बाद आज लाइव आए हैं, सुतल था क्या तुम। क्वेश्चन बताइए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति। कौन सी क्रांति। लड़की सब बताएगी। चुड़ैलों का धावा किस क्रांति। हाँ टेनिस कोर्ट ओथ। नेहरू काल का पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, अभी दिए नहीं हम। इंग्लैंड की क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। जेम्स द्वितीय। जेम्स। स्टाम्प एक्ट का संबंध। बोस्टन चाय पार्टी। लिंकन किस क्रांति से। बास्तिल दुर्ग का पतन। बास्तिल दुर्ग का पतन किस तारीख को हुआ। 14 जुलाई।
फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा किस क्रांति से मिली? अमेरिका। यूरोप में राष्ट्रीयकरण का जनक किसे कहा जाता है? नेपोलियन। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा? जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बात? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण का जनक? मेजनी। इटली के एकीकरण को अंतरराष्ट्रीय समस्या बता दें। हाँ, काउंट काउर हो गया। खूनी रविवार किस तारीख को? 1905। तारीख बोलिए। हाँ, वर्साई की संधि 1900। वर्साई की संधि किसके ऊपर थोप दिया गया? हाँ, वर्साई की संधि आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन उसके आगे बताना है ना। वर्साई कहां पर है? फ्रांस में। वहां महल है, वर्साई का महल। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914। खत्म हुआ 1918। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। कितने लोग बता सकते हैं सेरेजेवो नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा गया था? यह किस तारीख को मारा गया? 28 जून 1914 को। उसी के साथ क्या चालू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध में इटली को अंग्रेजों ने झूठ बोला था कि हम युद्ध के बाद तुम्हें बहुत सारा क्या देंगे? जमीन धन दौलत। लेकिन इटली को इन्होंने कुछ दिया नहीं। अतः इटली इनके क्या हो गया था? खिलाफ। इटली इनके क्या हो चुका था? खिलाफ। फ्रांस इस युद्ध में बहुत लाभ लिया, जर्मनी के कोयला क्षेत्र को ले लिया। इस सबको भी फायदा हुआ, कई सारे फायदे हुए थे। इसी के साथ इन्होंने तुर्की का क्या कर दिया था? विभाजन। तुर्की एक राजतंत्र था, यहाँ खलीफा का शासन होता था। इन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया, जबकि भारतीय मुसलमानों से कहा था कि हम तुर्की का विभाजन होने नहीं देंगे। इसके बावजूद उन्होंने तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया था, जिस वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर खिलाफत आंदोलन कर दिया था। खिलाफत आंदोलन कर दिया था। यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। इन्होंने खलीफा के पद को हटा दिया। जब मुसलमानों का बहुत प्रेशर पड़ा तो तुर्की के विभाजन को क्या किया? रद्द किया। तुर्की का विभाजन कैसे हुआ? तो अमेरिका कह रहा है 2 जिला हम रख लेते हैं, रूस कहता है 3 जिला हम रख लेंगे, फ्रांस कहता है कि 2-4 गो जिला हमको भी दो, 4-5 जिला हम ले लेते हैं। तुर्की को हनुमान जी का प्रसादी बना दिया। तुर्की को हनुमान जी का प्रसाद। पता चला किसी का नैहर है अमेरिका वाले तुर्की में और ससुराल हो गया ब्रिटेन वाला तुर्की में। बहुत दिक्कत हो गया बेचारा तुर्की वालों को। और यहाँ के मुसलमान लोग को लगा हमारा साथ देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कभी भी इन लोग की मेंटेलिटी आज तक नहीं हुई कि हमको अपने पैर पे भी खड़ा होना है। अमेरिका साथ नहीं दे रहा है, चीन नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक साथ नहीं दे रहा है, IMF पैसा नहीं दे रहा, तुम कौन ची है? सही बोला है, भीख मांगा। क्या बन गया? पाकिस्तान को बताओ, ये सब बैल सबको समझ में नहीं आता है। अब उल्टा सीधा इन लोग का उड़ा पाकिस्तानी सबका ज्यादातर। आगे बढ़े। खलीफा मूवमेंट। खलीफा का मतलब तो देखिए, इस्लाम में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद पद किसके पास हो गया? खलीफा। हालांकि खलीफा को लेकर इस्लाम में विभाजन भी हो गया। जो खलीफा थे, जो जैसे हजरत उमर, ये क्या थे? खलीफा। तो मोहम्मद साहब के बाद इनको क्या दिया गया? खलीफा दिया। लेकिन इन 4 प्रमुख खलीफा में से एक थे जो हजरत अली। तो उनमें का सिया लोग जो थे वो ज्यादातर किसे मानने लगे? हजरत अली को। उनके ही जो करबला में जो लड़ाइयां हुई थी तो कई तरह की बात होने लगे खलीफा के पद को लेकर। आगे जाके कई सारे विभाजन भी हो गए लोग सिया सुन्नी का, वो आपका मैटर नहीं है। बट ये समझिए कि खलीफा जो था तुर्की का था, अंग्रेजों ने इसका विभाजन कर दिया। लेकिन जब मुसलमानों का बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो तुर्की का विभाजन रद्द किया। लेकिन तुर्की को इस तरह से बना दिया कि तुर्की को लोकतंत्र कर दिया। खलीफा जो था वो लोकतंत्र के पद पर। आज भी तुर्की क्या है? लोकतंत्र। और इसे स्वीकार किया था वहां के मुस्तफा कमाल पाशा।
मुस्तफा कमाल पासा। देखिए अंग्रेजों की एक स्ट्रेटेजी रही है, सबसे पहले वो कल्चर पे अटैक करते हैं, सबसे पहले कल्चर पे। आप देखिएगा इंडिया में आए, जीन्स स्कर्ट टी शर्ट ये सब कौन लाया? सब अंग्रेजों ने लेके चले हैं सब यहाँ पे। वो कल्चर पे अटैक करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था किसी सभ्यता को चौपट करना है सबसे पहले क्या चौपट करो? कल्चर का, कल्चर पे चौपट करना चाहिए। आज किसी को देखिए धोती कुर्ता पे मजाक समझा जाता है, हम कहियो धोती कुर्ता पहन के चलेंगे तो मजाक बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहने हुए हम सरस्वती पूजा के दिन, समझ में आ गया कि नहीं? तो टीचर ठीक उसी में लगता है, वो काला रंग का बैग रहता है इतना छोटा, ऐसे लगा के इसमें काला बैग, चश्मा, एगो लाठी, खड़ाऊ खड़ाऊ और पहन के तब पढ़ाओ आदमी आराम से, तब समझ में आए। चलिए अब आगे ध्यान समझते ले हम। बाद में तुर्की का विभाजन रद्द हुआ, तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का राष्ट्रपति बना दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति जब इन्हें बनाया गया तो इन्हें कहा गया कि भाई आप धार्मिक शिक्षा के स्थान पर आप साइंस वगैरह को पढ़ाई दीजिए। उस समय मुसलमानों ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्क कहा जाता है। इन्होंने मदरसों को स्कूल में बदल दिया था, बहुत सारे मदरसे जो थे उसको स्कूल में बदल दिया। इसका बहुत विरोध हुआ, जिन्ना भी विरोध किया था। बाद में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान ने कहा गलत बात है यहाँ पर। आज तुर्की जिस वजह से आज देखिएगा ड्रोन ड्रोन जो होता है ना बिना पायलट के जहाज में, चाइना के बाद लीडिंग कंट्री बन चुका है ये आपका तुर्की। अब तुर्की के ही ड्रोन से क्या हुआ था, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान जीत गया था। तो आधुनिक तुर्की के जनक किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। आगे बढ़े, मुस्तफा कमाल पाशा को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ध्यान से देखते हैं, आता तुर्क किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। इस बताइए तुर्की के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का विभाजन सेवर्स की संधि के द्वारा इन लोगों ने क्या कर दिया था? कर दिया था। तुर्की का विभाजन कर दिया सेवर्स की संधि के द्वारा। किसने किया? अंग्रेजों ने कर दिया था। किसका विभाजन? तुर्की का विभाजन कर, लेकिन विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया। अब यहां बदले की आग में जल रहा था इटली, और बदले की आग में जल रहा था जर्मनी। इटली इसलिए कि एकरा कुछ नहीं दिया था सब, और जर्मनी इसलिए क्योंकि इसको वर्साई की संधि थोप दिया गया था। और वर्साई की संधि से बदला लेना कौन चाहता था? जर्मनी। जर्मनी बदला इसे लेना चाहता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जर्मनी और इटली, इसमें इटली में जन्म हुआ फांसीवाद का। किसका जन्म हुआ? फांसी। इटली का शहर है मिलान। इटली में एक शहर क्या नाम है? मिलान। इटली के शहर मिलान से जन्म लिया डोमिटो मुसोलिनी। डोमिटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवाद का जन्म रख दिया। उसने खुद को ड्यूज कहता था। क्या कहता? ड्यूज। ड्यूज कहा था, अपने सैनिकों को ड्यूमा कहता था, खुद को क्या कहता? डियाज। ड्यूज नहीं, डियाज कह के बुलाता था। कौन? डोमिटो मुसोलिनी। ये इटली के का फांसीवाद का जनक का। फांसीवाद के लोग राष्ट्र की संस्कृति को ज्यादा आगे रखते हैं, राष्ट्र की संस्कृति को आगे रखते हैं। फांसीवादी विचारधारा में एक और खराबी होती है कि यहाँ जाति की उच्चता पे ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचे जात पे ये लोग ज्यादा विचार रखते हैं। तो देखते होंगे कई आदमी अगर ऊंचे जात नीचे जात ढेर करता है तो उसको लोग कहते हैं फांसीवादी है। फांसीवादी का मतलब ये नहीं होता है कि वो फांसी दे देगा आपको, वो राष्ट्रीयता को क्या करता है? आगे रखता है। देखिए राष्ट्र प्रेम में और देश प्रेम में अंतर होता है। देश प्रेम मतलब वर्तमान में हमारे देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये नेशनलिज्म होता है। ये क्या? देश पेट्रोटिज्म, देश प्रेम है, देशभक्ति है। लेकिन राष्ट्रीयता मतलब प्राचीन काल में हमारा देश कैसे था, वो था, अभी था, ये क्या चीज होता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद माने आप देखिए अशोक के समय कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा था। ये तो राष्ट्रवाद थोड़ा सा मतलब कभी कभी कंट्रोवर्सी में भी आ जाता है। राष्ट्रवाद कभी भी, देश प्रेम कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आएगा। अभी की सिनेरियो देखिए किस हिसाब से चल रहा है। राष्ट्र प्रेम में आप राष्ट्र अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राष्ट्रवाद जब आप कहते हैं तो देश के साथ साथ देश की संस्कृति की भी बात करते हैं राष्ट्रवाद में। लेकिन जब आप देश प्रेम की बात करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे होते हैं? देश की। देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, इससे कोई, यही मेनली होता है राष्ट्रवाद में। यहाँ फांसीवाद जन्म ले लिया। फांसीवाद राष्ट्रवाद की तरह होता है। ये इटली के गौरव को बताने लगा, इटली को युद्ध लड़ना चाहिए, अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया,
इसने वहां पूरा इटली में बवाल मचा दिया और वहां के लोगों को सेना में भर्ती कराया, छोटे बच्चों तक को सेना में भर्ती कराया। कहा बर्बाद कर देंगे इन अंग्रेजों को, ब्रिटेन वाला चोट्टा हमको कुछ नहीं दिया, खाली झगड़ा में हमको शांत करा दिया, हमको कितना अच्छा फायदा हुआ रहता है, 2 बीघा तो कब जाए रहते हम कहीं ना कहीं, मार बवाल किया। लोग इसको समझाते थे कि विश्व शांति अच्छी चीज है। इसने कह रहा है कि भैया विश्व शांति कायरो का सपना है। विश्व शांति किसका सपना है? कायरो। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। देख रहे हैं इसको, ये तो प्राचीन इतिहास वाली भाषा बोल रही है, अशोक के समय की भाषा आई है। बताइए ये 20वीं सदी में इस तरह की भाषा आएगा? इसने कहा कि जिस पुरुष ने जीवन में युद्ध नहीं लड़ा वो बांझ महिला के समान है। ये पगला ये कॉपी कर रहा था किसका? हिटलर का, जबकि इसी के बगल में था हिटलर। हिटलर नाजीवाद का जनक था। हिटलर नाजीवाद, वो एक कुशल सैनिक शासक, मतलब कुशल सैनिक लीडर था हिटलर। वो अपने से देश के मतलब राजा का तख्ता पलट करना चाहता था, सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन तख्ता पलट करने से में वो क्या हो गया? असफल हो गया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो जेल में हिटलर ने अपनी कहानी लिखा था, मीन कैंप, मेरा संघर्ष। मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष। बाद में ये जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद इसने अपनी पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी? नाजी। तो बताइए नाजीवाद का जन्म कहाँ हुआ? हिटलर। अब फांसीवाद का? हिटली। फांसीवाद, नाजीवाद, नाजीवाद समझ में आ गया कि नहीं? नाजी पार्टी का इसने क्या किया? गठन किया। और इसने लोगों से कहा कि तुम्हारे देश का जो राजा है ना, जो सिंहासन संभाल रहा है, प्रधानमंत्री है, जिसे चांसलर कहते हैं, ये कायर है। इसने कैसे वर्साई की संधि को स्वीकार किया? कैसे ये अपना कोयला फ्रांस को दे रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नेता, एक ही नेता होना चाहिए। लोगों को समझाने में हिटलर क्या हो गया? सफल हो गया। हिटलर का कहना था एक झूठ को अगर 100 बार बोलिए तो वो सच हो जाता है। हिटलर का यहाँ पे, हिटलर बहुत खतरनाक था। इसने राष्ट्र प्रेम के चक्कर में लोगों को झूठे दिलासे दिला दिला के जर्मनी को बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर हिटलर जो था, जब प्रथम विश्व युद्ध में एक जगह बंदी बनाया था, युद्ध में छुपा हुआ था, तो यहूदी के घर में छुपा हुआ था। यहूदी जो होते हैं ना, ज्यूज, उनके घर में तो बता दिया सब इधर छुपा है। वहां पे बता दिया सब क्यों? यहूदी सब कि हमारे घर में छुपा है। हिटलर को बहुत बुरा ये बात खराब लगा। ससुर हम तो यहाँ छुपे थे, हमरा बता दिया। जब हिटलर शासन में आया ना, 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। एक दूगो नहीं, 60 लाख यहूदी लोग को कटवा दिया। ऐसे कैसे? क्लासरूम है इतना बड़ा, अगर मान के चलिए इसमें खिड़की हम बंद कर देते हैं, चारों ओर से बंद, इसमें कोई गैस छोड़ देते हैं, कूद कूद के मरेंगे लोग कि नहीं? वैसे ही गैस बड़ा का गोदाम रखा था, उसमें कहीं खिड़की उड़की था ही नहीं, सबको बंद करता था, जहरीला गैस छोड़ देता था। अब बाहर से शीशा लगा खिड़की से देखता था, मजा लेता। याद करो हम भी छुपे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिटलर बहुत खतरनाक आदमी था। उसने कौन सी पार्टी का गठन किया? हिटलर और मुसोलिनी में टक्कर चलता था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथी थे, लेकिन ये चाहते थे हम उससे आगे निकले, हम आगे बढ़े। हिटलर एक योग्य था, उसके अंदर कुशल नेतृत्व था, बहुत ही ज्यादा वो एक सैनिक योद्धा था, वो अपने सेना को अच्छे से कमांड कर सकता था। वो उसे फ्यूहरर कहा जाता था। हिटलर को क्या कहा जाता? फ्यूहरर कहा जाता था। वो हिटलर ने जर्मनी में बहुत ही तेजी से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेज किया, और हिटलर अपने देश के लोगों को समझाने में सफल हो गया कि हम जर्मनी को अच्छे से संभाल सकते हैं। अचानक वहां इमरजेंसी लगा दिया गया, राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और उसने संविधान में आग लगा दिया। कहा कि अब से संविधान केवल हिटलर का रहेगा। संशोधन कर दिया। आपातकाल की व्यवस्था हम कहां से लाए हैं? जर्मनी से। आपातकाल में सरकार आपकी राजा का रूप ले लेती है। जर्मनी में उसने आपातकाल को क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब पूरा शासन किसने कब्जा लिया? हिटलर ने कब्जा लिया। किसने कब्जा लिया? पूरे शासन को किसने कब्जा लिया? हिटलर ने कब्जा कर लिया। हिटलर पूरी तरह से वर्साई की संधि को तोड़ दिया। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, इसने 1 लाख से ज्यादा सेना बना दिया। इसने कहा था कि वायुसेना नहीं रहेगी, इसने तगड़ा वायुसेना बनाया। इसकी वायुसेना का लुफ्तवाफ कहा गया। क्या कहा गया? लुफ्तवाफ कहा गया। इसकी वायुसेना क्या कहा गया? लुफ्तवाफ। और हजारों की सेना में इसने वायुसेना बना लिया, और पायलटों की बहुत भर्ती किया। हमेशा एक जहाज 10 पायलट रखता था, ताकि कोई एक जख्मी हो गया, तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जहाज नहीं रुकना चाहिए। इसके पास जहाज और पायलट की कोई कमी नहीं। लुफ्तवाफ कहाँ के एयरफोर्स को कहा जाता है? जर्मनी की।
अब ये पूछता है लुफ्तांसा एयरपोर्ट, लुफ्तांसा एयरलाइंस कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। हिटलर ने लुफ्तवाफ बनाया, अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, टैंक शामिल किया, तोप शामिल किया। लोग देखते रह गए वर्साई की संधि में, वो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसने पनडुब्बियों को बनाया, पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी, जिसे उसने यू बोट्स कहा था। सबमरीन को क्या बोला? यू बोट्स। सबमरीन को क्या कहा? यू बोट्स। ये पानी के अंदर चलती थी और दुश्मन के जहाज को मार देती थी सब। जर्मनी की ये सबसे बड़ी ताकत थी, ये उसकी पानी में उतरने वाली पनडुब्बियां, और ये दुश्मन के किसी भी जहाज को डुबा देती थी। हिटलर अब पूरी तरह से तैयार था युद्ध लड़ने के लिए। अब उसने सबसे पहले कहा कि अब निपटाना किधर से है। उस ससुरा सोचा कि सबको कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? सबको कब्जा करेंगे। उसने एक दिन में मारा फ्रांस पर कब्जा कर लिया, एक दिन में। और वहां के राजा को पकड़ के वहां के और ट्रेन में बैठा के साइन कराया था, लिख कि हम क्या हैं, फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का कब्जा हो गया। और ले गया इनको, जानते हैं कहां? उसी वर्साई के महल में, जहां वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि में ले गया इनको, पकड़ के बैठाया, कहा कि लिख जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज जोड़ के वापस करेगा। जितना तुमको मारने में खर्चा लगा है फ्रांस वापस देगा। पूरा वर्साई की संधि का बदला लिया कौन? हिटलर। और जब मारा इनको न, तो इनको बचाने आया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेना को यहाँ नारमंडी नामक जगह पे घेर लिया। अब चारों ओर से थी क्या चीज? ब्रिटेन की, जर्मनी की सेना। अब बीच में बचाने आई थी कौन? इंग्लैंड की सेना। वो नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए थे? घिर गए थे। नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए? घिर गए थे। और यहाँ पर इंग्लैंड को हालत खराब हो गया। उसके वहां लगभग 50,000 सोल्जर फंसे हुए थे, इनको निकालना नामुमकिन हो गया था। अब इंग्लैंड क्या करे यहाँ पर? और यहां से जर्मनी की वायुसेना, जर्मनी की वायुसेना लगातार इस पर क्या कर रही थी? हमला। अब तक ये केवल नॉर्मल ही चल रहा था। जर्मनी ने सोचा था कि हम लोग इस पे कब्जा कर लेंगे, फ्रांस किस पर? ब्रिटेन पर। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की। इसकी वायुसेना क्या की? उड़ना चालू की। और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया। इतना बम मारा जिसका कोई हद नहीं। इंग्लैंड, लेकिन यहां एक तो गलती हो गया था, समझिए क्या से। इधर इंग्लैंड की वायुसेना जर्मनी में बम गिराती थी, जर्मनी की वायुसेना इंग्लैंड में बम गिराती थी। जर्मनी के पास पायलट्स ज्यादा थे, दोनों के पास जहाज सेम थे, लेकिन ब्रिटेन के पास पायलट कम थे। इसके पास पायलट ज्यादा थे, जहाज दोनों के पास जहाज सेम थे, उसके पायलट कम थे। इसके पायलट एक आराम करता था, दूसरा उठता था, दूसरा हमेशा बम गिराते रहता था, उसके पायलट कम था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक एक पायलट बिना सोए 2-2 दिन तक जहाज उड़ाया है। ब्रिटेन की सेना इतनी परेशान थी, ब्रिटेन की फौज, उसके पास वायुसेना थी ही नहीं। यही वजह है कि जब लिनिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से क्या करेंगे, गोली चलवाएंगे, तो गांधी जी कहते करो या मरो। गांधी जी को पता तोरा लगे पायलट है ना, लंदन बचेला, कहते तुम यहाँ आके मारेगा हमको। 1942 में जो बम्बार्डमेंट किया हिटलर, इन लोग को तबाह करके रख दिया था। हिटलर जब यहाँ बम्बार्डमेंट करना चालू किया तो एक गलती हो गई हिटलर से। हिटलर ने कुछ रेसिडेंशियल एरिया, जहां पर मतलब फौज नहीं रहती, आम पब्लिक रहती है, वहां बम गिरा दिया, जिससे इंग्लैंड की वायुसेना आके हिटलर के रेसिडेंशियल एरिया में क्या कर दी? बम गिरा दी। अब हिटलर गुस्सिया गया और आदेश दिया कि पूरे लंदन को उड़ा दो। तो लंदन को उड़ाने लगा सब इसकी वायुसेना। इस बीच ब्रिटेन की एयरफोर्स को आराम करने का मौका मिल गया। उसने कह दिया पब्लिक को कि अंडरग्राउंड भाग जाओ। और ये 3 दिन तक ब्रिटेन की वायुसेना आराम से सोई, इंतजार की, क्योंकि वो वायुसेना पे हमला नहीं कर रहा था, अब लंदन पे हमला कर रहा था। तो इसकी वायुसेना आराम करने लगी। और जो आराम करके लौटी ना, तब आधा रास्ता लौटते लौटते हिटलर की वायुसेना को खत्म कर दी। ये हिटलर को पहला झटका लग गया। यहाँ पर इधर फ्रांस तो बर्बाद हो गया था, इधर इटली का डोमिटो मुसोलिनी खुश हो रहा था। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, मारो, हमला करो, इस ससुरा लड़ा दिया इसमें जहां तहां। यहाँ पर डोमिटो मुसोलिनी की जनता जानती थी ये हिटलर नहीं है, हिटलर को देखा देखी ये होशियार बन रहा है। इसकी देश की जनता इसी को दौड़ा दी, किसको? मुसोलिनी को। ये बेचारा भागने लगा, हमरा का दौड़ा रहा है रे, युद्ध करने के लिए बोले तो हमरे से करेगा। और घींच के इसको तमाचा मार के मार डाली। डोमिटो मुसोलिनी को कोई विदेशी नहीं मारा है, उसी के देश की जनता उसको तमाचा मार के क्या कर दिए? मार दिए। हिटलर बैल था,
यहाँ वो चाहता था रूस पर हमला करना। अब रूस इतना बड़ा है जिसका कोई हद नहीं, और हिटलर को पता था कि ठंड के दिन तक मॉस्को अगर कब्जा नहीं हुआ तो इतना ठंड पड़ेगा कि मॉस्को में कोई लड़ नहीं सकता। तो इसने सोचा कि मॉस्को जाएंगे तो इसे थोड़ा इधर भाग जाएगा, ठंडी से पहले हमला हो नहीं पाएगा, तो सोचा कि इनको इधर बुलाते हैं। तो हिटलर ने कहा कि देखो इधर आओ, रूस इधर आओ, हम हमला करने जा रहे हैं पोलैंड पर। इसने पहले ही पोलैंड पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया। तो कहा कि देखो हम पोलैंड पर हमला करेंगे, तुम चुपचाप रहना। तो रूस का कहा है, कहा कि तुम ही को दे देंगे, बदले में तुम हमको अनाज दे देना। तो इसने कहा हमला किया पोलैंड पर, रूस कुछ बोला, बदले में रूस ने क्या दिया, अनाज। इसकी सैनिकों को अनाज की कोई, रूस के पास खेती का बहुत बड़ा जमीन है, 10 साल का अनाज भर लिया कौन, जर्मनी भर लिया अनाज यहाँ पर। और पोलैंड पर कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का। जर्मनी ने कहा रूस को कि देख भाई तुम सब लोग यहीं आ जाओ, लो इसको कब्जा करो, जरूरी है, भाग जाएगा तब। बकलोलवा रूस चल आया यहाँ पर, 30 लाख सैनिक रूस के मरा है सब प्रथम विश्व युद्ध में। अभी तक इबाला को समझ में नहीं आया, कहाँ चल आया, पोलैंड पर। इंतजार कर रहा था कि आओ लोग पोलैंड पर। जैसे ही पोलैंड पे आए वायुसेना से हमला कर दिया इसके ऊपर, बहुत मरा गए सब रूस के सैनिक, पूरी तरह से क्या हो गए, टॉर्चर हो गए सब यहाँ पर, पूरी तरह से रूस के सैनिक यहाँ घिर गए सब। लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि रूस ने जो बोला था कि हम ठंडी से पहले मॉस्को कब्जा कर लेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए था उसको। वो भाप गया कि जर्मनी को ठंड से डर लग रहा है, क्योंकि ठंड में आप नहीं लड़ सकते, बहुत ज्यादा। आपके जम्मू कश्मीर में लड़ लेंगे, इतना बर्फ जमल रहता है, दिखाइए नहीं देगा उतना दूर में क्या होता है। एयरफोर्स का देख रहे हैं हमारे बिपिन रावत सर का, मौसम खराब होने की वजह से जहाज क्रैश कर गया, वैसे ही हाल होगा सबका, एयरफोर्स काम ही नहीं करेगी। अब रूस को लग गया कि ससुरा ठंडी से डर रहा है, इसलिए इसको क्या करो, घेर के रखो। रूस ने अपनी सभी सेनाओं को इधर उधर बिखरा दिया, कहा कि देखो युद्ध तुम्हें जीतना नहीं है, उलझा के रखना है। तो गोली मारता था सब, तनी इधर भागेगा उधर भागेगा। इसी में जर्मनी की सेना पूरी तरह से क्या हो गई, उलझ गई, और ठंडी तब तक क्या हो गया, आ गया। इसने 3 महीने तक रूस ने किसको उलझा दिया, जर्मनी। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, धो दिया। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, इधर ब्रिटेन जर्मनी के ऊपर बम्बार्डमेंट करने लगा यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा इधर भी भारी पड़ने लगा। जर्मनी ने फिर गलती किया, इसने अपनी नौसेना को कह दिया ये सब जीत के लाओ, सब ये कब्जा करेगा। तो ऊपर के देशों को हमला करने के लिए किसे भेज दिया, नौसेना, और सब मार के इसकी आधा नौसेना गिरा दिया सब। तो ऊपर कब्जा करने में कौन चल गया, नौसेना। इधर से धो दिया इनके वायुसेना को कौन, ब्रिटेन, ब्रिटेन धो दिया। तो इनके पास आधी वायुसेना बची है, आधी नौसेना बची। और उधर ठंडी का दिन आ गया, ठंडी के दिन में जर्मनी ने 2 लाख सैनिक को घुसा दिया उधर यहाँ पे। और तब तक वो तो इंतजार कर रहे थे ठंडा पड़े। इतना ठंड पड़ा, -40 डिग्री, जितना जर्मनी के सैनिक कभी देखे नहीं थे सब। जर्मनी के सैनिक बंदूक ले लेके जम गए सब, ऐसे स्टेच्यू बन गया सब। और रूस वालों को तो आदत था, जो जिस एरिया का रहता है उसको क्या रहता है, आदत रहता है। अब जैसे बिहार के आदमी जो उधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के होंगे, बाढ़ का आदत है उस सबको, कोई दिक्कत नहीं रहता है वहां। और जो आदमी कभी बाढ़ नहीं देखा, राजस्थान के आदमी को पानी उतना नहीं देखने रहता है, वो कह लिया तो बिहार में तो तैरने लगेगा। उन लोग के पास सूखा ज्यादा पड़ता है ना, रेगिस्तान वगैरह। अब हिटलर चारों ओर से फंस गया। इधर उसकी मरा गई थल सेना, इधर कौन मरा गई, थल सेना, इधर मराई, इधर मरा गया कौन, मरा गया वायुसेना। अब इसकी बच गई थी पनडुब्बी। इस ससुरा ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर बम गिरा दिया जापान जाके। ये सब अभी बवाल बचले था। तो देखिए ध्यान से, ये बेचारा का किस्मत खराब था हिटलर का। देर ओवर कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं होना चाहिए। कहा भी जा सकता है कि इतना मुंह में मत भर लीजिए कि चबा ना पाए। हिटलर ने यही गलती किया। इधर मार हो रहा था, वायुसेना पे भारी पड़ने लगा, नौसेना पे भारी पड़ने लगे, नॉर्वे वाला, और थल सेना पे भारी पड़ गया। अब बीच में कौन गिर गया, जर्मनी। कौन गिर गया, इसका साथी कौन था, इटली। इटली के मोसिलिनी को तमाचे तमाचे मार के कौन मार दिया, उसकी जनता मार दी। कहा सोच रहा, कहता है कि युद्ध नहीं लड़ोगे तो महान नहीं हो, आओ बताते हैं युद्ध कैसे होता है। मार दिए यहाँ पर, इसका कोई साथी नहीं बचा। फ्रांस इधर अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने की कगार में आ गया था। तब तक इस ससुरा जापान जो था ना, ये जापान अमेरिका पे जाके हमला कर दिया। अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप। कौन द्वीप है, हवाई द्वीप। यहाँ अमेरिकी की नौसेना थी।
और अमेरिका का नौसेना का केंद्र था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा था। उतना बड़ा नौसेना का अड्डा आज भी भारत के पास नहीं है। पर्ल हार्बर पे इतना भयानक अड्डा था वहां पे। उसकी नौसेना, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज, 40 ठो पानी वाली जहाज थी, सब डिस्ट्रॉयर थे सब। भारत के पास आज भी 40 गो नहीं है, उसके पास इतनी ज्यादा थी सब। जापान ने देखा कि बहुत आगे निकल जाएगा, तो जापान के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि अभी जापान के पास जितनी नौसेना है उतनी ही नौसेना किसके पास है? अमेरिका के पास। तो हम आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है कि हम अपनी नौसेना को तेजी से आगे बढ़ाएं और उसके ऊपर पहले बम मार दे। करेगा कौन चीज? अचानक मार देते हैं। जर्मनी में और इटली, जापान में दोस्ती था। इसने किसको बोला? जापान। जापान किसको बोला? जर्मनी को। जा रहे हैं मारने, तो कहा मार 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 उसको। यार बिना मतलब, उसको पता भी नहीं था। सुबह 7 बजे आए सब, पानी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, उसके ऊपर 200 जहाज लेके आए थे सब। 7 बजे अचानक हमला किए सब, 10 बजे तक निपटा के चल दिया सब। पूरी नौसेना तबाह हो गई। उसकी नौसेना को इन्होंने 20 साल पीछे ढकेल दिया था। अमेरिका तबाह हो गया। कहा काहे मारा है, का कर लोगे तुम? सीधे बोला था। हिरोहितो जो यहाँ के राजा थे, यहाँ पे जापान के, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आपने अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका ने कहा कि हम इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा आई डजंट कंसीडर अमेरिका एन इंपॉर्टेंट कंट्री। हम अमेरिका को इतना वैल्यू नहीं देते। जैसे भारत पे श्रीलंका हमला करके चल जाए, कैसे श्रीलंका का है भारत पे कि हम बर्बाद कर देंगे, तो भारत के ऐसे लात चला देंगे, खत्म हो जाएगा। सोचिए इतना खतरनाक था। लेकिन दिन खराब था किसका? हिटलर का। इसकी थल सेना कहां फंस गई? नौसेना फंस गई ऊपर, वायुसेना फंस गई ब्रिटेन में। और जापान ने दुश्मनी ले लिया किससे? अमेरिका से। तो अमेरिका जापान को मारने से पहले उसके सहयोगियों को मारेगा कि नहीं मारेगा? अब युद्ध में कौन कूद गया? अमेरिका। कौन कूद गया? अमेरिका। अब जर्मनी पर इधर से हमला चालू हो गया, ऊपर से हमला चालू हुआ, और इधर से बौखलाई रूस की आर्मी इधर से चल दी यहाँ पर। अब बीच में कौन घेरा गया? प्रतिदिन जर्मनी घिरता जा रहा था, घिरता जा रहा था। और इस पूरे एरिया पर किसका कब्जा हो रहा था? जापान का। जापान का कहना था ये सब कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका ससुरा परमाणु बम बना लिया। किस्मत देखिए उसका, अमेरिका क्या बना लिया? परमाणु बम। ले आके पटक दिया नागासाकी और हिरोशिमा। इतना भयानक बम्बार्डमेंट हुआ। पहला लिटिल बॉय और दूसरा, ये तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन। जापान सरेंडर कर गया। इतनी बुरी मौत हुई थी वहां पर, आम लोगों की मौत हुई थी। और इसने कहा था कि अगला मारेंगे 15 अगस्त को, अगला मारेंगे 15 अगस्त। हम लोग को आजादी इसीलिए 15 अगस्त को डेट दिया था, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों की जीत हुई थी। 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इसलिए आप खुद सोचिए, हम लोग का जो स्वतंत्रता दिवस, हम लोग का जो ये विधेयक जो था ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई को रखा गया था। 18 जुलाई को ब्रिटेन की संसद ने पास कर दिया। 18 जुलाई को स्वतंत्र काहे नहीं किया? 15 अगस्त को किया, क्योंकि उस दिन अंग्रेजों की क्या थी? जीत। उस दिन खुशी का दिन था। और उस दिन भारत को आजाद करते सब, तो थोड़ा सा चल जाता है कि भाई पूरी दुनिया पे जीते थे द्वितीय विश्व युद्ध, भारत को आजाद कर दिए, तो क्या दिक्कत? नहीं समझे? कभी खुशी कभी गम वाला हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी और दिन आजाद करते सब, तो उस दिन वो केवल शोक मनाते सब। तो बड़े सुख के समय क्या हो जाता है? छोटा चीज रुक जाता है। पीछे का प्रोजेक्टर बंद क्यों हो गया? बंद किया होगा कोनो तुम्हें? हाँ, पीछे वाला प्रोजेक्टर कभी डिस्टर्ब हो सकता है। यहां से रिमोट काम करेगा? चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर पर्ल हार्बर पर किसका नौसेना का अड्डा था? किसका था? अमेरिका था। पर्ल हार्बर पर अमेरिका का नौसेना का क्या था? अड्डा था। अमेरिकी नौसेना पर अड्डा पर हमला किसने किया? 15 अगस्त को सरेंडर कौन कर दिया? कनाडा। कनाडा इस युद्ध में अमेरिका का साथ था, मेन लड़ाई नहीं लड़ रहा था। अमेरिका ने किसको उड़ा दिया? जापान। जापान क्या कर दिया? सरेंडर। जर्मनी का दूसरा साथी था इटली, इसको इसी की जनता ने क्या करा दिया? मार दिया इसको। यहां पर बच गए कौन? जर्मनी।
जर्मनी की ओर इधर से बढ़ रहे थे मित्र राष्ट्र। कौन राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। और इसके जो धुरी राष्ट्र थे एक्सियल साइड में, जर्मनी, ये कौन? जापान मरा गया, इटली मरा गया, बच गया कौन? जर्मनी। कौन बच गए? जर्मनी। एक ओर से कौन बढ़ रहा था? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो रूस भी मित्र राष्ट्र से था, लेकिन वो दूसरे दिशा से बढ़ रहा था। दोनों की दुश्मनी थी किस पर? जर्मनी। अब जर्मनी पे एकदम खूंखार की तरफ पड़ गया था सब। सोचा तो नहीं तो हम बताते हैं विश्व विजेता बनेगा, तुम मार रहा है सबको, दौड़ा दौड़ाई, कोई बात है? जर्मनी पर चारों ओर से होड़ लग गई। अब जर्मनी धीरे धीरे लग गया था कि अब हार जाएगा, क्योंकि उसकी नौसेना वायुसेना पूरी तरह से क्या होने लगी? टूटने लगी थी। उसके जो सैनिक थे सब वो सरेंडर करने लगे थे सब, ताकि हम बचेंगे, कहीं भाई हमारा जान उतना मत लेना लो। अब जर्मनी के अंदर घुस चुकी थी सेना दूसरे देश की। इस साइड से कौन सेना घुसी थी? मित्र राष्ट्र को। यहां से कौन सेना? मित्र राष्ट्र। और इस साइड से कौन घुस गया था? रूस। रूस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और रूस आके बर्लिन को घेर लिया। किसे घेर लिया? बर्लिन को। बर्लिन को घेर लिया। बर्लिन की सुरक्षा में लगे सैनिक डेली मराने लगे सब। एक हफ्ता तक बर्लिन की घेराबंदी चालू हुई। आपके शहर में मान के चलिए कोई विदेशी सेना पटना में घुस गई, गाय घाट से घुसेगी उधर, बांस घाट से घुसेगी इधर उधर से, दिल्ली लड़ाई होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हिटलर अपने बंकर में था, कहने लगा कि एयरफोर्स को बुलाओ, मारो इनको। पगला गया था हिटलर लास्ट में, उसकी एयरफोर्स बची नहीं थी। कहा कि नेवी को बुला के ब्रिटेन को बर्बाद कर दो। तो कुछ ना बचल है, एक के साथ आप हमला करेंगे। बस इस ससुरे ने गलती कर दिया ना, रूस पे हमला कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, हल्ला कर दिया कि ठंड से पहले जीत जाएंगे। कभी नहीं बताना चाहिए, याद रखिएगा। अपने करीबी को भी ना खास बात मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है, नहीं तो फिर करीबी से करीबी हो जाएगा। कभी कुछ ऐसे राज रखिए जो आपके साथ इस दुनिया से जाएंगे। इस चीज को समझिए, सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट। यहाँ पे लड़की सबको भी बोलते हैं, लड़की सबको कोई याद रहेगा, दूसरे लड़की से बताएगी, कहेगी किसी से कहना नहीं, वो दूसरे को बताएगी किसी से कहना नहीं है, पूरा हल्ला कर देती है सब। पता नहीं क्या है, पूरा का पूरा बात क्या कर देगी, हल्ला कर देगी सब। लड़का सब इस सब मैटर में ठीक रहता है सब। नहीं समझ में आया? जो लड़का अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो 90% चांस से झूठ बोल रहा है। जब झूठ बोलेगा और कॉन्फिडेंस से बोलेगा, ज्यादा दिक्कत है तेरा। देख ऐसे था यहाँ पे, ज्यादा अगर लड़का ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या बात बात पे कसम खा रहा है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। बहुत ज्यादा चांस है झूठ। कसम तो धाए दिखाता है सब। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे कसम मर जो सोचा तो नहीं, छुटकारा मिले तो नहीं समझ आया। हाँ, अपना कसम नहीं खाता नहीं यार, हम सबका कसम झूठा खाए हुए हैं। बचपन में जितना लड़ाई झगड़ा होता था नहीं देखते थे? बचपन में जब आदमी स्कूल में पढ़ता था, दिन भर में कम से कम 15-20 को तो कसम खाइबे करता है। मेरा कलम तुम लिए हो, विद्या कसम। कुछ नहीं होता है, कसम एक रस्म है जो हर कोई निभाता है। नहीं समझा? अब बताइए, ये कोई पासवर्ड थोड़े है जी, कसम कसम ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो भाई कसम वसम पे उतना बिलीव नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाए, बताइए जर्मनी पर हमला इधर से हो गया, इधर से पहले मित्र राष्ट्र पहुंचे कि पहले रूस पहुंच गया? हालांकि रूस भी मित्र राष्ट्र में ही था। मित्र राष्ट्रों में सबसे पहले पिटाया था, सॉरी धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले पिटाया है इसको, इसी को लोग मार दिए लोग। किसको? इटली। उसके बाद कौन पिटाया? जापान। कौन पिटाया? जापान पिटाया। जापान के पिटाने से सबसे ज्यादा खुश हुआ था चाइना, क्योंकि जापान ने मंचूरिया और इस पे कब्जा कर लिया था। और जो भी चाइनीज बोलता था यहाँ पर, उसको ये जापान वाले जमीन में आधा गाड़ देते थे और बाकी बचल दहिया पे लाठी लाठी पीटते थे और भूखा हुआ कुत्ता छोड़ देते थे। वो जिंदा रहते थे सर और नोच नोच के कुत्ता खाते थे। इन जापानियों का वार बिहेवियर पूरी दुनिया में सबसे खराब है, पूरी दुनिया में। ये बताओ, अंग्रेज भी हमें कब्जा किए थे, इस तरह का सजा तो ससुरा वो भी नहीं दिया था सब। हम लोग का खून खौल जाता है जलिए वाला बाग के नाम पर और अंडमान निकोबार के काला पानी के नाम पर, वहां पे पीटता। इस तरह का तो वो भी नहीं किया था, वो बहुत मारता था जापानी सब। और कोई अगर चाइनीज बोल दिया चाइना के अंदर, उसको यही सजा थी,
हम लोग तो हिंदी बोलते ही थे। अरे हम लोग के ऊपर भाषा के नाम पर सबसे बड़ा कानून वर्नाकुलर एक्ट था, इसके अलावा भाषा के नाम पे तो कोई कानून ही नहीं था हम लोग के ऊपर, नहीं समझा। लेकिन ये सोचा तुमको जापानी बोलना है, ये दोनों खतरनाक भाषा है, जापानी है चाइनीज। बहुत जैसे बम पटकाया ना, चाइना ये एरिया क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, जापान क्या हो गया, सरेंडर कर गया यहाँ पर। यही वजह है कि जापान से आज भी चाइना क्या होता है, बौखलाया रहता है, एकदम कट्टर दुश्मनी रहती है जापान और चाइना में। जापान अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है वहां पर, धीरे धीरे जापान क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया चाइना यहाँ पे एरिया। चाइना ने बदला किस, जो बच्चा हुआ हिस्सा था किसने हमला कर दिया, चाइना ने, और चाइना भी जीत गया। देख रहे हैं, मरल को मार के शाबाशी करने लगा, तो मर गया खुद है बेचारा, और इस पे हमला कर दिया। अब बेचारा जर्मनी का हालत बहुत बुरा हो गया। जर्मनी पर कौन बढ़ गया था, रूस, और रूस ने हमला कर दिया जर्मनी पर, और रूस के बंकर के पास घुस गया। उसके जितने भी उसके कमांडर थे सेना के, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, बड़े बड़े, वो भाग गए सब इधर उधर। कुछ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि ससुरा पकड़ाएंगे तो बड़ी बुरा मारेगा। और रूस की सेना जर्मनी में घुस गई, बर्लिन के अंदर, और बंकर तक पहुंच गई, जहां कौन था, हिटलर। हिटलर की जो प्रेमिका थी ईवा ब्राउन, उससे कहा कि चलो अब शादी कर लेते हैं। तो ईवा ब्राउन से उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया, और ईवा ब्राउन को जहर दिया और खुद को गोली मार लिया हिटलर। और अपने गार्ड को कहा था कि, अपने गार्ड को बंदूक दिया था कि अगर हम बच जाएंगे ना तुम मार देना। तो जहर दिया अपनी पत्नी को, ईवा ब्राउन को मार दिया, और अपने एक जहर भी खाया, और ऊपर से गोली भी मारा, बंदूक नहीं ना है जी। एक आदमी मारा गया था इसी तरह, समझा रहा था कि ऐसे मारता, मार दिया, राइफल लेके समझा रहा था, मार लिया यहीं से, बंदूक नहीं ना है। अभी बहुते बैच पढ़ाना है, आगे समझते हैं। तब भी तो चाइना अभी भी कोरोना फैला रहा है, वो अलग बात है भाई, लड़ाई झगड़ा में चाइना वगैरह। उन चाइना की जनसंख्या, बाबू बात समझिए, चाइना की मजबूरी है, अगर वो तेलचट्टा, कॉकरोच, मगरमच्छ, कुत्ता, बिलार, सियार नहीं खाएगा तो इतने लोगों को खाना कहां से खिलाएगा, समझ में क्या। हमारी तरह हाँ एकदम आप सही बोले, बैठिए। इसका कहना है कि जब हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का उल्लंघन कर रहा था, वर्साई की संधि का, उसी को ना बोलना चाहिए, नहीं बोले, खामियाजा भुगत गए कि नहीं। यही आप लोग भी अपने जीवन में आजमाइएगा, जब भी कुछ हो तुरंत बोलिए। लड़की सब इस चीज को, लड़की जब में क्या होता है, कोई लड़का उसको पीछा करेगा, कुछ बोलेगा तो शुरू में नहीं बोलेगी, 1 महीना बाद जब एक्सेस हो जाएगा ना, तब वो तो ससुरा का मन बढ़ गया। पहला दिन झाड़ दो, 1-2 दिन ज्यादा नौटंकी करे ना, ऐसा झाड़ो की कम से कम 2 बीघा तक सुनाई दे, खड़ा होकर एकदम डांटे, चुप एकदम यहाँ पे। वह वर्साई की संधि का लड़का उल्लंघन करता है, लेकिन लड़की को समझ में नहीं आता, वही गलती करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध में सारे देश ने कहा, शुरुआत में झाड़ दो, लड़का का हिम्मत नहीं होगा। देखे थे प्रियदर्शनी मारी थी, किसी का हिम्मत हुआ था छुड़ाने का, ट्रांसफार्मर के करंट पे कोई नहीं जाता हाथ लगाने, लड़की सबको भी समझ में नहीं आता। तो हमेशा स्टार्टिंग में किसी चीज को क्या करना चाहिए, झाड़ दो यहाँ पे। और लड़का जो दिखता है सब ना, ये हर चीज में लड़कों की हिम्मत ज्यादा होती है, लेकिन हम बताते हैं लड़की लोग को, इस मैटर पे लड़कों का हिम्मत ही नहीं होता है। रियलिटी बता रहे हैं, एक बार डांट देगी ना अगर बढ़िया से, तो भाग जाएगा वहां से, भाग ससुरा, माहौल बिगड़ेगा तो मार देगा, भाग यहाँ से, जल्दी भाग यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अजब हाल, देखो लड़की सबको भी दूरदर्शिता नहीं होती है, इस सब में भी। हम लोग के साथ एक लड़की पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक थी, उसको एगो ससुरा बहुत ही लड़का परेशान करता, तो हम लोग के जितना सुन बता, तो डिस्कस करने लगी बेचारी कि देखो बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पर। उसको आदमी एकदम सिंपल सा एक आइडिया बताया, उसको जाके ध्यान से जब ज्यादा बोले तो उसको कहो कि देख तू ढेर टॉर्चर मत कर, वरना हम हस्बैंड को बुलाएंगे बड़ी मारेगा। तो कही कि हमारा शादी कहाँ हुआ है, तो कही तो तुम ना जानती है, ओकरा थोड़े पता है, जब सड़क पे नो एंट्री नहीं लगा रहता तो कोनो घुस जाता है। तो लड़की का भी बुद्धि देखो, लड़की का बुद्धि, वो कहेगी कि भैया को बोल देंगे, अरे यार उसको भैया से प्रॉब्लम नहीं, एक बार जान जाएगा तेरा पति है, तू कबो ना आएगा। नहीं समझ में आया, सिंपल सा आइडिया था वहां पर। सब हम लोग के बैच का जितना लड़का लड़की था, किसी से पूछ लो
तो किसी की शादी हुई है 2000 अभी 18 में 16 में, किसी की अभी कई एक आध दोस्त है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन सबकी, हाँ गुरु बता रहे हैं, और लगभग सबकी हो गई। लेकिन 10 साल पहले भी जो मिलाप होता ना, उस सबको ही पता है कि हाँ तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई ना, तुम्हारा कहाँ एंगेजमेंट, भोपाल, तुम्हारा एंगेजमेंट दिल्ली, तुम्हारा हरियाणा, किसी का नहीं। भैया कौन डिस्टर्ब लेगा जिंदगी में, जो स्टूडेंट लाइफ होती है वही करियर बनाने की जिंदगी होती है यहाँ पर। उसके बाद से आपको जो करना है करिए, आपका करियर बन जाए यहाँ पे। तो कोई भी फ्रेंड सर्किल में रहेगा सबको यही पूछता है। देखो को तो रियल शादी में दिक्कत हो गया, वो बहुत ज्यादा हल्ला कर दिया था कि हमारा एंगेजमेंट हो गया। ओरिजिनल सदिया में कहते तोरा तो हो गया था ना रे, कहा कि नहीं महाराज ऐसा थोड़े था। लेकिन उसको पता है, देख बबुआ ये लड़की पूछ रही है कि सर अगर उसको पता चले, ये थोड़े कर रहे हैं कि सीधे बोल दो कि ब्याह हो गया है, एंगेजमेंट भी बहुत होता है कि नहीं। देखो अगर लाल सिग्नल की जगह पीला भी रहेगा तो एक्सीडेंट कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर भैया बोलता है तो सिग्नल ग्रीन है रे। समझ रहे हो ना, इस चीज को समझो, फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो बेटा उस सब ऐसे बोली, उसका भी डिस्टरबेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉरी बोल रहा था, सॉरी हमको पता नहीं था, सॉरी पता नहीं था। अभी वो एकदम वेल सेटल्ड होके अमेरिका में जाके बस गई। तो यही खराब लगता है, देश में पढ़े बहुत अच्छा से पढ़ लिए तो जाके अमेरिका में बस गए। अभी हम लोग के फ्रेंड सर्किल में कोनो ओकरा से फोनो ना कर भाई, ये कोई बात हो गया। आप पढ़े लिखे जाए अमेरिका में बस गए, अरे भाई यहाँ आके सेटल करो और अमेरिका में जाके बस जी लो। कोने काम करा गया यहाँ पर। हमको कितनी बार ऑफर आया था कि आप आइए, हमने बस यही कहा कि देखिए हम एक आध लेक्चर ले सकते हैं, आप कहिए तो हम आपको लाइव में दे सकते हैं, फिजिकली वहां आके हम इंडिया ना छोड़ सकते। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय बसे हैं ना, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अब उनका कहना है कि आपको इंडिया से ज्यादा पैसा मिलेगा, भाड़ में जा ससुरा तूने, हमरा आपको पैसा कमी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। हमरा खरीदेगा यहाँ पर बहुत है, आदमी को खाने को है बहुत है यहाँ पे। चलिए ध्यान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एगो कह रहा इंजीनियर साहब लिख ले हैं, कह रहा सर आपको हर फील्ड का नॉलेज है, बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया। समझो बाबू, चलो समझते हैं। तो वर्साई की संधि से क्या सीखे आप, जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है आप तत्काल बोलिए, नहीं तो वो द्वितीय विश्व युद्ध करा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आप ना कहना सीखिए लेकिन डायरेक्ट ना नहीं कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा ना कीजिए कि ना से भी खतरनाक हो जाए, सोच समझ के कैसे ससुरा को घेरना है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। आगे बढ़े। सर आप इंडिया छोड़ के मत, अरे यार तुम क्या बोलते हो इंडिया छोड़ के नहीं जाने का, यमराज ऐसे ना चल जाते ना तो उन्होंने को इंडिया में बसा देते। इंडिया छोड़ के कभी नहीं जा सकते हैं सर। भाई इंडिया धड़कन है, मेरी जिंदगी है, उसको छोड़ के हम जाएंगे तभी जब इस दुनिया से छोड़ के जा रहे हो। अगर इस पृथ्वी पे रहेंगे तो यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, चाहे सचा कुछ भी ना हो। यहाँ पटना पूरा पटना भारत से बाहर है रे। चलो, अरे आपके बाल बच्चों को पढ़ाएंगे अभी, अब क्या टेंशन ले रहे हैं। अब ये से देखते हो लाठी लेके प्रैक्टिस में रहते हैं हम। बुढ़ापा में ऐसे ही ना पढ़ाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, अब ये सब प्रैक्टिस, बुढ़ापा में हम खड़ाऊ पहनेंगे। खड़ाऊ का हमको बहुत शौक है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ सब तेजस्वी यादव की शादी हो गई जी। हाँ सुना ध्यान से, हिटलर ने क्या किया था, सुसाइड, आत्महत्या कर लिया, मर गया हिटलर। रूस जब पहुंचा सुसाइड किया, रे शादी बोल रहा है। कह रहा है शादी ना पहले किया, शादी किया उसके बाद क्या किया, सुसाइड। कह रहा है शादी का छोड़ रहे हैं यार। अंग्रेज सब शादी ब्याह उनके यहाँ कोई मैटर नहीं रखता।
स्पेन अमेरिका में अक्सर लोग शादी तब करते हैं जब उनके 1-2 बाल बच्चे हो जाते हैं। एक आध बच्चे होंगे तब कहेंगे लोग चलो अब शादी कर लेना चाहिए। तो भारत में होगा तो गरिया के ओकरा रख कर उसको थूक के उसको संगमरमर बना दे। हिटलर की, यहाँ हिटलर की क्या हो गई, मौत। और रूस एकदम घुसियाया था, चोट्टा कहीं का बुलाया था पोलैंड लेने के लिए, गए तो दौड़ा के मारा था हमको। हिटलर बहुत घुसियाया था। कौन? जर्मनी, सॉरी रूस। और रूस ने आधा जर्मनी कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब बाकी सब ई मिल के आधा कब्जा कर लिया। बीच में दीवार चला दिया सब, बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी है। सोचो ये दे आजाद हुआ है। और जर्मनी पूरी तरह स्वतंत्र रूस के टूटने के बाद 1991 में हुआ। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये दे अभी स्वतंत्र हुआ है जर्मनी, ये हाल कर दिया था जर्मनी का। तो देख लो हिटलरगिरी का क्या हाल होता है, देश ले गया कि नहीं दे गया। बर्लिन की दीवार की कब चलाई गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में 1945। और कब तक रही थी? 89 तक, 90 मान के चले, कब तक रही थी? 90 तक। सोचिए उसके बाद 91 में जब सोवियत संघ कितने भागों में टूटा, तो ये क्षेत्र क्या हो गया? कमजोर। और यहाँ के लोग क्या कर लिए? बर्लिन की दीवार तोड़ दिए और एक देश का फिर से जर्मनी का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। 1991 में पूर्णतः स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी जर्मनी भारत से विकास के मामले में, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मामले में क्या रखता है? सामने। लेकिन हम लोग अपने बीच खींची गई दीवार को, जो ऊंच नीच की दीवार है, दिखती नहीं है। धर्म की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम सिख, जो दिखती नहीं। जिस दिन हम इस दीवार को गिराएंगे बर्लिन की दीवार की तरह, उस दिन फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। हम बिहारी, तुम मराठी, तुम कश्मीरी, ये लड़ाई जब तक रहेगी, ये एक ऐसी दीवार है जो दिखती नहीं है, इसलिए ये गिरती नहीं है। लेकिन शिक्षा वह चीज होती है जो हर छुपी चीज को दिखा देती है। और आपको गिराना पड़ेगा इस दीवार को, और फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा और अखंड भारत बनेगा। उसके बाद चाइना को देखते हैं लोग, तुम बताते हैं ससुरा तुम्हें, ये मगध की धरती है, बेरोजगारों की धरती बना दिया। ये वही धरती जहां से अशोक जैसा सम्राट था, यहाँ ग्रुप डी जैसा बेरोजगार बच गया। बताइए, सोने की चिड़िया को बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया। समझ में ही नहीं गया? गलत बात है यहाँ पर एकदम सरास। जब तक जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि हमको देश ले जाना है, वो व्यक्ति हवा में है। देश बनता है देश के लोगों से। आप कभी देश को, इतने बड़े देश को चेंज नहीं कर पाएंगे, वरना 1947 से लेकर अभी तक तो चेंज हो रहा है। देश के लोगों को बदलिए, वो लोग मिलकर इस देश को चला देंगे। जब देश, ये देश किसी इतना भारत जैसे विशाल देश को एक प्रधानमंत्री के कंधे पे देंगे, धंस जाएगा। इससे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अकेले को परिवार नहीं चलता, देश चलेगा। आपके परिवार में 10 आदमी बेरोजगार, आप कहेंगे हम परिवार को सुखी रखेंगे? आप कहिए हम अपने परिवार को सुखी नहीं रखेंगे, लेकिन सबको रोजगार दे दीजिए, सब सुखी रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देश बढ़ाएंगे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव के कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्मार्ट गांव होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ही आगे जाके शहर में बसते हैं। आप स्मार्ट सिटी का, ये गांव का आदमी देहाती भर जाएगा वहां पे, वो क्या गोलंबर घूमना नहीं पता, किनियों से घूम जाएगा। स्मार्ट गांव बनाइए, सिटी ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगी। नहीं समझ में आ गया? उससे पहले आपको स्मार्ट मानव बनाना पड़ेगा, जिसको खुद से समझ में आए कि ट्रैफिक में दाहिने से चले कि बाएं से चले। तनी सा जगह रहता हूं मैं, मोटरसाइकिल वाला घुस जाता है, सोचो मन करता चढ़ा दे ऊपर से, निकलेगा किधर से रे यहाँ पे। तो हर चीजों की जरूरत होती है, हम सब लोग को आगे आना पड़ेगा देश के लिए। और शिक्षा ही है एक ऐसा रास्ता जो सबसे पहले, शिक्षा महंगी थी, हम इतना न लोगों को हम टॉर्चर कर देंगे, मजबूरी में उन्हें शिक्षा सस्ती करनी पड़ेगी। जो लोग 25,000 30,000 फीस लेते थे ना, अब वो लोग जब वो कहते हैं कि हमारा फीस 25,000 है, तो नीचे वाले 2-4 को लड़का कमेंटवा में कहता है खान सर को जानते हैं। अब उनकी भी हिम्मत नहीं होती है 25-30,000 फीस ले लेने की, लेते हैं। भारतीय संस्कृति में टीचर को फीस था ही नहीं, हम गुरु दक्षिणा स्वरूप लेते हैं, और हमारी फीस आज भी उतनी रहती है जिसको आप गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं। तो हम लोग कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं, ये गुरु दक्षिणा ही थी। और गुरु दक्षिणा से जब फीस दीजिएगा तो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। गुरु दक्षिणा के स्वरूप हम लोग आज भी लेते हैं। ऑनलाइन में जितना भी गरीब रहता है, कभी भी अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। समझ में आ गया? पटना में थोड़ा मजबूरी आपको ही पता, आप एक छोटे से लॉज में रहते होंगे, उसका किराया आपको पता होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो सोचिए इतना का कितना लेगा।
इतना बड़ा तो लॉज बराबर है आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? द्वितीय विश्व युद्ध। छोटी छोटी गलतियों से सीखिए। इतिहास से अगर आप कुछ नहीं सीखिएगा तो इतिहास बन जाइएगा। छोटी छोटी, अब बताइए वर्साई की संधि जब हिटलर तोड़ रहा था तो उस समय इन लोग को नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। यहाँ पे बोलबे नहीं किया। यहाँ पर छोटे छोटे हमले जब कर रहा था पाकिस्तान, कभी कश्मीर में घुस के, कभी इधर हमले, उसी समय हुमच के थूरे रहते तो ताज होटल में हमला कर देता। जिस समय ताज होटल पे हमला किया था बस बॉर्डर खाली कर देता, नहीं यहाँ से हेल गया आदमी कराची उड़ा देता। यहाँ पर क्या दिक्कत था? अरे एगो मिसाइल मार दो कराची में, कहीं गिरे, कर दो गलती से गिर गया। नहीं, अगर तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो फरिया लो। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नहीं समझ में आया? मिजाज में सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। समझ में आ गया? अब हम लोग प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को कंप्लीट करेंगे। चलिए।